आपको अपनी सैनडिस्क की एसएसडी कनेक्ट कर लेनी है अपनी मैक से। तो आपको यहाँ पे राइट हैंड टॉप कॉर्नर में अपना एक्सट्रीम एसएसडी दिखाई देगा। आप अगर इसे ओपन करोगे तो आपको इसमें दो फाइल्स दिखाई देंगी जो एक्चुअली इंस्टॉलेशन के लिए सॉफ्टवेयर हैं। एक मैक के लिए है और दूसरा विंडोज़ के लिए। तो पहले से इसमें सॉफ्टवेयर डले रहते हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो इंस्टॉल करके, अगर आप इंडिविजुअली यूज़ करना चाहते हो मैक या विंडोज़ में। बट मैं एक बार इसको यूज़ करके देख चुका हूँ। मैंने मैक के लिए यूज़ किया और उसके बाद गलती से मैंने विंडोज़ में से कनेक्ट किया और मुझे प्रॉब्लम हुई। इसलिए बेहतर होगा कि आप इनके सॉफ्टवेयर को यूज़ करें, या आपकी चॉइस है, लेकिन बेहतर है कि अगर आप इरेज़ करके जो पहले से ही प्रेफर्ड फॉर्मेट्स हैं आप उनमें फॉर्मेट करें अपनी एसएसडी को। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले इस लेंस में जाना है, स्पॉटलाइट में, और आपको सर्च करना है डिस्क यूटिलिटी। आपको ये जो स्टेथोस्कोप जैसा दिख रहा है ये डिस्क यूटिलिटी है। आप इसे ओपन करोगे तो इस तरीके का एक टैब खुल करके आएगा। आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि व्यू में मेरे में शो ऑल डिवाइसेस पहले से ही क्लिक है। अगर शो ओनली वॉल्यूम है तो हो सकता है कि आपको पूरा ओपन होकर के एक्सप्लेनेटरी तरीके से ना खुले। तो आपको क्या कर लेना है, आपको सबसे पहले शो ऑल डिवाइसेस करना है। तो अगर नहीं भी शो हो रहा होगा एक्सटर्नल या दूसरी डिवाइसेस तो वो शो होने लगेंगी। आपको इंटरनल में कुछ भी टच नहीं करना है बाय मिस्टेक भी। तो आप इसको क्लोज़ कर लीजिए। इसको छोटा कर लेंगे तो कोई गलती होने की उम्मीद नहीं है। और इसके बाद आप देखिए दो पार्ट हैं, सैनडिस्क एक्सट्रीम, एक्सट्रीम एसएसडी। ओके, तो आपको इसे क्लिक करना है। आपके क्लिक करते ही यहाँ पे आपका दिखाएगा कि 100 MB यूज़ है इसमें, यानी इतने का वो जो फाइल्स पड़ी हुई थी वो है। टोटल जो है वो 499.97 GB का अवेलेबल स्पेस है। 500 GB वो क्लेम करते हैं और इतना पहले से उसमें स्पेस जो सॉफ्टवेयर्स पड़े हुए थे उनका है। अब ये जो पहले ऑप्शंस डिसेबल थे जब आप इसे क्लिक नहीं किए हुए थे, या मान लीजिए मैं इससे पहले इंटरनल्स में कुछ क्लिक करूं तो ये डिसेबल हो जाएगा। उस टाइम तक यहाँ पे इरेज, रिस्टोर, अमाउंट ये सारे डिसेबल थे। अभी आप जब एक्सट्रीम एसएसडी में करोगे तो ये इरेज वाला पोर्शन ओपन हो जाएगा। ओके, सो यू विल क्लिक ऑन द इरेज। आप इरेज में क्लिक करोगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक नेम और फॉर्मेट। नेम में आप अपना नेम डाल सकते हो, जिससे जैसे इसमें एक्सट्रीम एसएसडी डला है तो मैं इसमें डाल देता हूँ निखिल सैनडिस्क। एक लिमिट है तो एक काम करते हैं एसएसडी कर देते हैं। ओके, निखिल एसएसडी। इसके बाद आप इसमें क्लिक करोगे तो इसमें बहुत सारे फॉर्मेट हैं। अब यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट है कि आप कौन सा फॉर्मेट चूज़ करते हो। अगर आपको सिर्फ मैक में यूज़ करना है तो आपको यूज़ करना है मैक ओएस एक्सटेंडेड, जो कि जर्नल है, आपको इसे चूज़ करना है। अगर आप दोनों ही पीसी में और मैक में उसे सेम टाइम पे यूज़ करना चाहते हो, डाटा ट्रांसफ़र करना चाहते हो, तो आपको हमेशा एक्सफैट चूज़ करना है। अगर आपको पुराना कोई टीवी है जिसका सॉफ्टवेयर पुराना है तो आप एम एस डॉस चूज़ कर सकते हो, लेकिन बहुत ही सोच समझ करके चूज़ करिएगा। अगर इसकी आवश्यकता हो तब ही ऐसा करिएगा, ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ मैक यूज़ करना है तो मैक ओएस एक्सटेंडेड रखिए। अगर आपको इसे पीसी में भी यूज़ करना है तो एक्सफैट रखिए। ये गलती कभी मत करिएगा कि आप मैक ओएस एक्सटेंडेड रखते हो और उसके बाद आप उसको पीसी और मैक में बीच बीच में स्विच करके यूज़ करते हो। ऐसे में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको एक्सफैट रखना है अगर आपको पीसी और मैक दोनों में यूज़ करना है, ठीक है। इसके बाद आप इरेज करोगे। इरेज करने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है अगर आपके में पहले से डेटा है, लेकिन अगर आपका नया एसएसडी है तो ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा, ठीक है। डन हो गया। अभी आप देखोगे कि यहाँ पर जो 100 MB का पहले से फाइल था वो सिर्फ 27 MB का बचा है। यहाँ पे 499.97 था जो 500.05 GB का है। अभी आपका जो एसएसडी है वो एक्सफैट फॉर्मेट में है, यानी आप उसमें जो भी डेटा डाल रहे हो वो पीसी में और मैक में साइमल्टेनियसली आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, और फ्यूचर में आपको कोई भी एक पर्टिकुलर डिवाइस के लिए यूज़ करने के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी आपका जो डिवाइस है वो आप खोल के देखेंगे
टोटली क्लीन है, इसमें कुछ भी नहीं है। अभी एक बात ये है कि अभी आपका जो SSD है वो एक सिंगल वॉल्यूम में है, यानी आप इसमें ड्रॉप करोगे, जो भी आप डेटा ड्रॉप करोगे, मान लो मैं आईपैड पे से ड्रॉप करना चाहता हूँ तो मैं इसे ड्रॉप कर सकता हूँ। जैसे इसमें लगभग 338 MB का डेटा है। अगर मैं इसे ड्रॉप करता हूँ तो ये सीधे इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा सिंपली, ठीक है। अभी मैं आपको एक बात बताऊं कि ये सिंगल वॉल्यूम है, यानी एक सिंगल एंटिटी की तरह यूज़ होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो SSD है आप उसको पार्टीशन कर सकें, आप उसमें अपने एक पार्टीशन पे अपनी मैक का डेटा रख सकें, दूसरे पार्टीशन में एज ए USB एज ए स्टोरेज डिवाइस यूज़ कर सकें, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको डिस्क यूटिलिटी में जाना है। मैं अपना पार्टीशन नहीं करूँगा, बट मैं आपको ये बताऊँगा कि आप पार्टीशन कर सकते हैं। इंटरनल को हमेशा छिपा दीजिए ताकि आपसे कोई गलती ना हो। इसने यहाँ पे निखिल SSD दिखा रहा है क्योंकि मैंने नेम चेंज कर दिया था। आपको यहाँ पर पे दिखाएगा पार्टीशन। मुझे पार्टीशन नहीं करना है, बट आप जब पार्टीशन में जाओगे तो आपको उसमें ऑप्शन आएगा कि आप उसको पार्टीशन कर सकते हो। और दूसरा बेनिफिट ये है कि जब आप पार्टीशन करते हो तो आप पार्टीशन वाइज डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा पार्टीशन आपको सिर्फ मैक में यूज़ करना है और कौन सा पार्टीशन आपको मैक और PC दोनों में यूज़ करना है। तो अगर आपको मल्टीपल फैसिलिटीज़ चाहिए तो आप पार्टीशन का यूज़ कर सकते हो। बहरहाल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं पार्टीशन नहीं कर रहा हूँ। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप अपनी SSD पहली बार यूज़ कर रहे हो तो आप उसे फॉर्मेट ज़रूर करिए ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना हो, और अपनी ज़रूरत के हिसाब से फॉर्मेट करिए कि आपको कहाँ पे उसकी आवश्यकता है। ओके, तो ये था आज का वीडियो। आपको कैसे सेटअप करना है, आपको कैसे स्टार्ट करना है अपना SSD यूज़ करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।